उसका आंसर भी लिखवा दिया था, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर लिखें, ये लिखें, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड। हमने बोला था कि तुम्हें याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ढूंढते कैसे है, या तो कंपास से या फिर आयरन फिलिंग से। पर कंपास से बनाने का तरीका था, और हमने बोला अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज करते हैं कि वो एक पॉइंट पर क्या करते हो, इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट पर ये आंसर लिखना है पूरा, नो टू से लेकर विच इज नॉट पॉसिबल। लिख दिया देखो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कंपास ऊपर पॉइंट करेगा या इधर पॉइंट करेगा? कंपास तो एक ही जगह पॉइंट करेगा, सेंटर में नहीं कर सकता। तो जहां पे कंपास पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक कंपास एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन करेगा तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो लाइंस की एक से ज़्यादा डायरेक्शन तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैग्नेटिक कंपास टू पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। ये इसका आंसर है। समझ आया है सबको? यस और नो? नहीं आया? किसको नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कंपास से ढूंढते हैं। किससे ढूंढते हैं? कंपास से। अगर सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक कंपास इधर भी डायरेक्शन दे रहा है, इधर भी दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बीच में रहेगा तो वो बीच की लाइन होगी फिर मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे वो पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो एक जगह पॉइंट करेगा या दो जगह? एक जगह करेगा पॉइंट, तो वही मैग्नेटिक फील्ड एक जगह बनेगी या दो जगह बनेगी? एक ही जगह बनेगी। हाँ बोल। वो तो फर्क, वो तो है ही नहीं, एक इनमें से सही होगी एक गलत होगी। तो हमें जहां पे भी वो पॉइंट करेगा वो सही होगी। क्यों करेगा? अगर बीच में करेगा तो बीच वाली लाइन सही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीच में ये लाइन होगी तो एक ही लाइन ना। नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता। कैसे डिवाइड हो गया? नहीं, हाँ ऐसे कैसे हो सकता? मैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होंगे। जो उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो वहीं पे तो पॉइंट करेंगे। चाहे एक कंपास ले ले, दो ले ले, 2 सुई वाला ले ले या 6 सुई वाला ले ले, तो सारे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, है ना? नोट कर लिया है सबने? जल्दी से इसका आंसर नोट करें और लर्न करें वर्ड्स में। एक नॉट को लगा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ से जल्दी साउथ। ओके, नॉर्थ। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि हमें पता चला है जब हमने करंट के पास कंपास को रखा, किसको रखा? कंपास को, तो हमने देखा उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। क्या आ रही है? डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब अगर मैं बैटरी को बदल देता हूँ स्विच, तो ये पहले डिफ्लेक्ट किधर कर रहा था? राइट साइड पे, और अब वो डिफ्लेक्ट किधर कर रहा है? लेफ्ट साइड पे। तो पॉइंट इज दिस, एक ये सर्किट से हमें ये पता चल रहा है कि करंट की वजह से कंपास हिल रहा है। अगर करंट बंद था तो वो सीधा ऐसे था, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि कंपास किधर पॉइंट करता है? नॉर्थ साउथ। जैसे करंट चलाया इस वाले केस में तो वो ईस्ट पे पॉइंट करने लगा, और जैसे ही इसकी बैटरी का पोल्स बदले तो वो किस साइड पॉइंट करने लगा? वेस्ट साइड पे पॉइंट करने लगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर की क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। वेस्ट दिखा, क्या दिखा रहा है? नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है, राइट या लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मेन पॉइंट क्या है? डिफ्लेक्शन हो रही है ना? हाँ, तो मतलब साउथ और नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होते हैं। साउथ और नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होते हैं। कौन सी नेगेटिव साइड क्या होती है? बैटरी की नेगेटिव साइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है, रूल से निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड।
हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ, रूल है, नोट कर लिया? लिखो क्वेश्चन, शो विद एन एक्टिविटी दैट a current carrying conductor has its own magnetic field. How does the magnetic field vary? Has its own magnetic field. How does the magnetic field vary when the current in the conductor is reversed? Current in the conductor is reversed. Two best conductors of silver and gold. सिल्वर एंड कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं ऐसे. चेक करो, करूँगा चेक. नोट कर लिए? सर्किट बनाना है इसका आंसर. शो विद एन एक्टिविटी, सर्किट बनाएं. शो विद एन एक्टिविटी दैट, लिख लिया? शो विद एन एक्टिविटी दैट magnetic field, the current carrying conductor has a magnetic field, and secondly, what happens to the direction of current when the current in the conductor is, what happens to direction of magnetic field when current in the conductor is reversed? नहीं, ये how does magnetic field vary? ये बोला था, क्या बोला उसने? When current in the conductor is reversed. हाँ बोलो. मैं कह रहा हूँ ये कंपस है, कंपस नॉर्थ में डायरेक्ट पॉइंट करता, पर जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाए तो ये कंपस थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, इसकी नीड है. ठीक है, फिर हमने इसकी बैटरी के पोल्स बदले, फिर सेम किया तो वो दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा. ठीक है, तो इससे प्रूव हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की भी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसके मैग्नेटिक फील्ड से के पास आ रही है तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? डिफ्लेक्शन. तो ये प्रूव्स कि करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है. दूसरी बात, जैसे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन also changes to the opposite direction. Deflection also changes to the opposite direction. हाँ सर, वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वो किधर जा रहा है? वो करंट है. वो किधर जा रहा है? करंट नेगेटिव टर्मिनल पे. सर ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पे जा रहा है तो वो बीच में कैसे चेंज हो जाता है? कहाँ चेंज हुआ? नहीं मतलब जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव में नेगेटिव आयन. तो बैटरी के अंदर क्यों जा रहा है? अभी बैटरी के अंदर आयंस होंगे पर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिससे करंट पास होता है. पॉइंट इज दिस, करंट को तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ रहे हैं. करंट में ये है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट चल रहा है वो इसकी नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नॉट आयंस. तो वायर्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके वापस आ रहे हैं बैटरी के पास. किसके? करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट उनकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं. हाँ, कंपास के थ्रू करंट पास कर रहा है. करंट नहीं, कंपास को बस रख रहे हैं उसके पास. ये ऐसा दिख रहा है पर एक्चुअली में उसको उसके ऊपर रखा है. कंपास नीचे है, उसके ऊपर वायर रखा है. हाँ ऐसे बनाओ, साइड में करोगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगी. क्यों सेम हुए? इसके अंदर हाँ पॉजिटिव से जा रही है. फर्क हुआ कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है ना, जैसे हमने करंट का बैटरी का पोल्स बदल दिए तो करंट की डायरेक्शन है उससे ही रिलेटेड है. यही कह रहा है ना तू कि वो सेम है. तो हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ है.
वही तो चीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ऑपोजिट है। हाँ, सर बैटरी खत्म क्यों होती है? तो इलेक्ट्रॉन से तो दूर है, वायर खत्म हो जाती है। बैटरी खत्म हो जाती है क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्शन खत्म हो जाती है होना, क्योंकि उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और फिर बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। अयो देख सोचेंगे आगे आगे। नेक्स्ट, ये बनाई है डायग्राम, यस कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है एक कंडक्टर के आसपास, तो हमने कंपास का इस्तेमाल किया और एक वायर को हमने एक प्लेन ऑफ पेपर से पास कराया। किससे पास कराया? प्लेन ऑफ पेपर से। तो इट्स लाइक कि वायर ऐसे जा रही है। कहाँ गया पेन? पेपर तो है, पेन कहाँ गया मेरा? ये है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर है और करंट जो वायर है वो ऐसे जा रही है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये समझ आया कि ये कैसे अरेंज्ड है? कैसे, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ये एक वायर है, वायर इस प्लेन ऑफ पेपर से पास हो रही है। हम इस पेपर पे बनाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन बनाने के लिए हमें पास फिर से कंपास का इस्तेमाल करेंगे। कंपास को एक जगह रखेंगे, उसके 2 पॉइंट्स बनाएंगे। फिर कंपास को इधर रखेंगे तो इधर 2 पॉइंट्स बनाएंगे। फिर कंपास को रखेंगे, इधर पॉइंट्स बनाएंगे। जहाँ जहाँ वो पॉइंट करता रहेगा कंपास, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। आप बोलो। सर वायर कौन सी, मतलब कवर प्लास्टिक से जो कवर होती है वायर या फिर सेमी कवर? हाँ, वैसे हम इसकी वायर इंसुलेशन हटा के करेंगे तो ज़्यादा आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोसेस में एक कंपास को हमने पूरा सर्कल चलाया तो मैग्नेटिक फील्ड्स अ क्लोज लूप, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? क्लोज लूप होती है। फिर हमने उठा के थोड़ा सा पास रख दिया, फिर एक और फील्ड लाइन बन गई, थोड़ा और पास रखा तो और फील्ड लाइन बन गई। ऐसी फील्ड लाइंस बनती जाएंगी, राइट। अच्छा, ये फील्ड लाइंस पास कहाँ पे होंगी? वायर के पास। क्यों? वहाँ पे ये ज़्यादा पास होंगी क्योंकि हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे ज़्यादा पास होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे हम इससे दूर आएंगे तो इनका डिस्टेंस बीच में बढ़ता जाएगा। इनका डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि जहाँ पे हमने ये पाया है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पे लाइंस पास होती हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है वहाँ पे लाइंस दूर होती है। डायग्राम में उल्टा नहीं है, वो गलत बना हुआ है, पर हम समझ ऐसे ही होगा असली डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? ये डायग्राम बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक, हाँ बोलो। सर जो वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो कहाँ से आता है? एक सेकंड। अक्रॉस अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, अब बोलो क्या क्वेश्चन था? सर जो जैसे वायर है उसमें जो करंट आता है उसमें मैग्नेटिक कैसे मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इसलिए आती है क्योंकि करंट और मैग्नेटिज्म दोनों फिनोमिनाज है, लिंक्ड फिनोमिनाज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट एक फिनोमिना है ना, जैसे लाइट और हीट, कई जगह पे लाइट होती है तो हीट भी होती है ना, ऐसा ये दोनों क्या होते हैं? लिंक होते हैं। ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखा है नेचर में। हमने नहीं बनाई करंट को, करंट पहले से इस दुनिया में था, हमने नहीं बनाया मैग्नेटिज्म को, वो पहले से था। जैसे ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये फोर्स हमने देखा है जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड खुद ही आ जाती है। तो ये एक फिनोमेना है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक्सप्लेनेशन तो दे सकते हैं कि हम इसे पढ़ सकते हैं, पर ये देखा है कि हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस। मैग्नेटिज्म का रीज़न ही ये होता है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बोलो क्या कह रहे थे? कोई डाउट? ये बना लिया? सर ये जो आपने स्ट्रेट करंट लिखवाया है इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेट वायर है ना, अभी हम इसको घुमा देंगे तो वो आएगा सर्कुलर करंट कैरिंग, ठीक है। एरोज बनाने हैं। अब एरो कैसे बनाने हैं? एरो बनाने के लिए एक रूल है दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इमेजिन कि आप उस कंडक्टर को पकड़े हुए हो जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इमेजिन करो कि यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर। इमेजिन करना है, टच नहीं करना वरना तो करंट ही लगेगा। तो इमेजिन करें कि वो हम उसे होल्ड करें और फिर डायरेक्शन ऑफ करंट में हमारा थंब आना चाहिए। तुम्हारा करंट कहाँ जा रहा है? नीचे, तो थंब भी नीचे पॉइंट करना चाहिए। तो द मैनर इन विच योर फिंगर्स फोल्ड, जिस मैनर में तुम्हारी फिंगर्स फोल्ड होंगी वो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर एग्जांपल ये करंट नीचे जा रहा है, मैंने इमेजिन किया, मैंने इस कंडक्टर को पकड़ा और फिर मैंने देखा कि मेरी हैंड्स कैसे पॉइंट हो रहे हैं। तो फिंगर्स इस साइड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ऐसी। क्या चीज़? मतलब अगर तुम्हें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, हमने देखा था, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन है उसके लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर लो, उसको पकड़ो और अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर रखो, और करंट नीचे जा रहा है तो थंब को नीचे रखो, और फिर इसको देखो कि ये तुम्हारी फिंगर्स कैसे फोल्ड हो रही है। तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है उस डायरेक्शन में फिंगर तो फोल्ड होगी ना तेरी। हाथ बंद नहीं होता, कभी ऐसे बंद कर सकता तू हाथ? एक ही डायरेक्शन में फोल्ड कर पाएगा ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। करके देख, ट्राई करे, कर हाथ है तेरे पास। अच्छा नोट कर, हो गया? समझ आया ये रूल? तो इसके बारे में लिखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। सर्किट इतना ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो डायग्राम ये रहा, प्लीज़ ये डायग्राम बनाएंगे राइट हैंड थंब रूल में। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड हुआ तो गलत, तो गलत डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है? नहीं, कैसे ऑपोजिट आएगी? राइट हैंड लेना है बस, ये याद रखना। ठीक है, जल्दी से ये बनाओ और ये फिगर भी बनाना। ठीक है, और अगर ऐसे जा रहा हो करंट तो तू बता कौन सी साइड है, तो उसी से निकलेगा। ऐसे क्यों? ऐसे भी जा सकता है, तू तार को ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है। ये तो तू कैसे लर्न करेगा? हाँ उल्टा हो जाएगा तू, पर हाथ मत घुमाइए, है ना? जल्दी बनाओ भवे, रिवाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ये पहले वो लिख, तो देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन होते ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है करने। अभी तो इसकी केस बेस्ड है। देखें ये करंट कैरिंग वायर है, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये या ये हॉरिजॉन्टल वायर। ठीक है, करंट। अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ऐसी ही रहती है, चेंज नहीं होती, ये अर्थ की डायरेक्शन है। ठीक है ध्रुव, घुमा मत देना इससे कभी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घुमा सकते हैं, जब बोलूँ मैं तब घुमाना। अब पॉइंट इज दिस कि हमारे पास 4 डायरेक्शन है। वो कह रहे करंट मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट, राइट टू लेफ्ट। चलो अब आश्रय सर बिना राइट हैंड थंब रूल करे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक तो ड्रॉ कर, ये क्या है? बोर्ड उल्टा कर दूं? ईस्ट टू वेस्ट तो मैं करंट जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ कहाँ? इन ऑफ द इन द आउट ऑफ द पेपर या इन द पेपर? अच्छा अब थंब यूज करो और जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो तो देखिए हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया कि राइट हैंड है, ये तो राइट हैंड है, इसे तो इमेजिन नहीं करना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने पकड़ लिया, ये मैंने सोचा, और फिर मैंने अपनी फिंगर्स को रैप किया। ठीक है, जब मैंने फिंगर्स को रैप किया मुझे पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे
यहां से आ रहा है और इस साइड पे जा रहा है पीछे से, लाइक दिस, ऐसे बनेगा इसका, है कि नहीं। अब इसको बोले कैसे, शब्द में कैसे लिखे, ये मुश्किल है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है वी गेट अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न क्लॉकवाइज इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर आर्म टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट। अगर मैं इस घूमते हुए चक्कर को ईस्ट से देखूंगा, ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, तो ये मुझे दिख रही है क्लॉकवाइज, कैसी दिख रही है, और इसको ही अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये मुझे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज, कैसे दिखेगी। तो मुझे एक स्पेसिफाई ऐसे कर सकता हूँ, व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट इट इज क्लॉकवाइज एंड व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आई बात। ये सभी हो सकता था कि ईस्ट से वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर से क्लॉक, तो एक डायरेक्शन एक स्पेसिफाई करनी। देखो पॉइंट इज दिस, राइट हैंड थंब रूल लगाया है ना सांची, और ऐसे जा रही है करंट, तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कंडक्टर के आसपास। ठीक है, अब ये तू देख के बता, तू वेस्ट से देख रही है इसे, कैसा लग रहा है तुझे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर तू इधर से देख रही हो, इधर से ऐसी, ये बता, क्लॉकवाइज। अगर तू इधर से देख रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देख रही है तो क्लॉकवाइज। तो आंसर लिख पाएंगे इसका इस बेसिस पे? हाँ, तेरी दोनों से तो दीवार में घुसा हुआ है ना, तो जब हम उस दीवार के बाहर पार जाएंगे तो तुझे दिखेगा, या इधर आएगा तो आजा, उठेगा नहीं। अच्छा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे? अच्छा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट कर रखा है, नहीं किया, कहाँ किया? मैंने बनाई थी, तुमने थोड़ी बनाई थी, ये बनाई थी तुमने, नहीं बनाया। अरे चलो छोड़ो, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने लिख ली थी। Why don't two magnetic field line cross each other? हो गया? हो तो गया, इसी से तो शुरू किया, ऐसे कर रहा है तू। अच्छा, वो क्लॉकवाइज ऐसे होगा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तेरे लिए वो ये है सही। अब हम एक लूप ले रहे हैं, लूप माने तार को सीधा ना लेकर तार को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझना है हमें, समझे? ये थोड़ा सा 3D में है ना, मतलब इन्होंने बहुत बुरा बनाया है, हम थोड़ा अच्छा बनाएंगे। नहीं, गूगल नहीं, प्रो साइंस का। कितना खुश हो जाते हो टीचर, ये 2 मिनट के लिए तुम्हें समय दे दे, सांस आ जाती है तुम्हें ऐसा। गाना भी गाने शुरू हो गए। यस, तो इसको समझना पड़ेगा 3D में। क्या गॉगल? स्मार्ट बोर्ड ना होता तो ऐसे पढ़ाता जैसे मैं बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन पूछ रही थी ऐसे ऐसे। हाँ, फीस बढ़ा दूँ? पड़ेगा, otherwise what you can do? सर मैंने तो दीदी से पूछा, आपको मालूम है क्या क्या? सर इस साइड से आपकी पीरियड है। आज चीज को मैं सॉलिडियम इग्नोर करना पड़ता है। हाँ,
लेकिन आपका हेयर स्टाइल पहले अच्छा हाँ अब बुरा अब सही है भाई अब सही है नहीं सब बढ़िया चैलेंज करो नो कटिंग होगी तो थोड़ी सी डिफर करके बाल गलत वीडियो ये तो कोई किसी और का प्रमोशन कर रहा है ये तो बुक से भी जा रहा है कुछ और है तो ये क्या अजय 5 मिनट पहले किसको तो करंट ऐसे जा रहे हैं ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा याद रख पाएंगे यस ठीक है तो हम करंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी ए और बी क्या है करंट इधर से इधर जा रहा है अब इसके अंदर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं एक साइड तो करंट ऊपर जा रहा है मेरा राइट हैंड है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो पेंडिकुलर बनती है किससे बनती है सलाम उस दिन गुस्से में थे ना अच्छा कोई बात नहीं रोक दिया इसे अब पॉइंट इज दिस कि एक प्लेन है इस प्लेन से माइक हाँ इस प्लेन से लूप बाहर आ रही है ऊपर की तरफ है ना ये वाली बात समझ में हाँ हाँ तो ये अगर मैं सोच रहा हूँ करंट इधर से इधर चल रहा है करंट किधर चल रहा है इधर से इधर तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हमें ये बस डायरेक्शन याद रखनी है ये तो इधर से कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन खुद सोचो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है लाइक ऐसे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी लाइक दिस ठीक है और अब करंट वापस जा रहा है इधर से इधर तो उधर की क्या बनेगी उधर के लिए कैसे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस तरीके से ये बात समझ आई सबको या भी नहीं आई क्लियर है तो प्लीज दे जाए पूर्णिमा समझ आया ठीक है अच्छा इसको हम याद रख लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं सर 5 मिनट पहले आके किसको बता देते 10 पुरानी 10 और हाँ सर ऐसे तो नहीं पकड़ा ऐसे ही पकड़ रहे हैं मैंने बोला था पहले ही करंट ऐसे जा रहा है ऑलराइट अब हम आते हैं दूसरी साइड पे तो ऊपर जा रहा है जब करंट इधर से गया तो करंट वापस इस साइड आ रहा है अब करंट में हुआ क्या है अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है तो करंट अब ऊपर से जब घूम के आया वो नीचे आ रहा है जब वो नीचे आ रहा है तो मेरे थंब की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी और जो इसमें जो करंट जाएगा वो कैसे जाएगा लाइक दिस सर एकदम बीच में तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बीच में मेरे को आगे इस साइड पे जो करंट जाएगा वो जाएगा कुछ इस तरीके से बीच में बनाए यार अरे पता चलेगा ठीक है तुम ध्यान दो इधर जब हम करेंगे तो ये मैंने सही बनाया है अपने फिंगर पे समझ आ रहा है तुम्हें क्लियर अब यही डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें और इसको अगर हम अब एक बार कॉपी में बनाना चाहें ठीक है इसको बनाने के लिए फाइनली यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ दिखते हैं हो गया नहीं सर नहीं सर सर पुराने वाले सर तो इधर कैसे था इधर कैसे को फिर वो आएगा तो फाइनल हमारा डायग्राम क्या बनेगा बन रहा है सर ये सॉफ्टवेयर पहली बार हमें कितने सर्वर बनाने हैं तुम्हारी मर्जी और अब फाइनल डायग्राम क्या होगा जब पहले कैसे आ रहा ऊपर आ रहा था तो राइट कैसे आ रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जब ये नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज और बीच में जो लाइन होगी वो इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट जा रही होगी
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ आया हमने कैसे ड्रॉ किया? क्लियर है सबको? समझ आया? स्ट्रेट लाइन का होगा उसमें ये स्टार्ट नहीं है? इसमें एरो ऊपर नहीं आ रहा। अपनी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में कैसे बनाएंगे फिर हम एरो ऊपर का इसको नहीं आ रहा क्या नहीं आया बताओ ये बनाना कैसे है? ये कैसे बना मतलब मतलब ये वाली इधर और वो वाली इधर ऐसे उल्टी कैसे हो गई? उल्टी कैसे? सगड़ा ऐसे तो जाता ऐसे ही रहा है। अबे पर वहां पे ऐसे डाल दे, यहां पे ऐसा पाथ ऑफ करंट से देखना साइड करंट इधर आ खड़ो। अंदर टॉपिक नहीं करता, सारे सेवा पे बोलता है। अच्छा इसलिए कर रहा है। अच्छा ये ले, ये करंट कैरिंग वायर हो गई, ठीक है, और ये प्लेन हो गया है ना, ठीक है। अब तू क्या करेगा, तू राइट हैंड थंब रूल लगाएगा, इस साइड पे लगा, सर किस साइड? इस साइड पे। और मैं कह रहा हूँ करंट कैसे जा रहा है, करंट ऊपर से निकल रहा है, इधर आ रहा है, तो राइट हैंड थंब की डायरेक्शन ले। सर नीचे। नहीं ऊपर कह रहा हूँ मैं, हाँ ऊपर। राइट हैंड थंब रूल ऐसे बन रहा है, तो तेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है? इस तरफ। तेरी फिंगर्स आ रही हैं ऐसे, है कि नहीं? ठीक है, अब इसको इधर लेके जा, और करंट अब किधर हो गया? नीचे हो गया ना, यहाँ से करंट गया, अब करंट कहाँ चला गया? नीचे। तो तेरी फिंगर्स कैसे पॉइंट हो रही है? सर ऐसे हर पॉइंट पे अलग नहीं होगा। हाँ आगे समझ? तो इसका पैटर्न तो यही बनेगा, है ना? समझ गए? स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट साइड बनेगा सर। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ एक साइड थी, तो उसमें तो हमने पहले बनाया था, वो वाला बनेगा। अब इसको कॉपी में कैसे बनाएं, क्योंकि वो पेपर उसका तो बड़ा मुश्किल डायग्राम बना हुआ है बुक का, अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर इसमें। बीच वाला कैसे? बीच वाली लाइन दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट है, कुछ भी नहीं होगा सर। तो उस स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा इधर से मैग्नेटिक फील्ड खींची होगी, इधर से खींची होगी, और वो वाली स्ट्रेट जाएगी, कैंसिल हो कैंसिल सर बन जाएगा। बन जाएगा। ये नहीं बनाना, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं सर इसको ये बनाना सर है। ठीक है, विशेष बना रहा है, विशेष। अच्छा हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा 3D में बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि इधर से तार चली और इधर तक गई, फिर दिखेगी नहीं हमें, फिर वो ऐसे जाएगी, राइट। और करंट के इसको कहीं बैटरी से लगाया होगा, अब करंट यहाँ से चला, करंट यहाँ से आया, फिर घूम के नीचे आ गया। ये समझ आया डायग्राम? अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पर लूप्स बनाएंगे। ये है ऊपर जा रहा है, और ये वाला भी सर्कल बना देते हैं इसके आसपास पहले, फिर डायरेक्शन देख लेंगे। ये यहाँ ये समझ आ रहा है? अब करंट ऊपर जा रहा है, तो पॉइंट इधर आ रही है, तो डायरेक्शन क्या हुई इसकी? सर ये है कि येलो वाला पेपर है, येलो वाला पेपर, प्लेन पेपर। और इसमें इधर जा रहा है, तो ऐसे आ रहा है, और फिर एक सेंटर में एक लाइन आएगी जो उन्हीं दोनों डायरेक्शन की रिजल्टेंट आई। क्योंकि देख ये तो पैटर्न देखना, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, दूर होती जा रही है, एक सेंटर वाली इधर ही आएगी, फिर इधर सारी अंदर वाली सारी एक ही डायरेक्शन में है, और अंदर वाली जो है सारी इसी डायरेक्शन में है। सेंटर वाली स्ट्रेट लाइन सीधी सर फिर उसके आगे कहाँ पे, मतलब बिल्कुल सेंटर में। वो तो तू रफ बनाएगा ना डायग्राम, ठीक है। और अगर ये बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे है, मैग्नेटिक कंपास से। तो मैं बीच में जाने की डायरेक्शन कैसे पता चल रही है, वो नीचे जाएगी। देखो पैटर्न देखो, इधर आ रहा है, 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 तो बीच वाली सीधी आगे आ रही होगी, पैटर्न है ना एक। ऐसा तो नहीं होगा बीच वाली उल्टी होगी, नहीं ना। चलो और सर ये जो एग्जाम जो रिंग थी, जो एग्जाम वो रिंग बनी हुई आई थी, उस रिंग तुम्हें बनाना होगा पूरा टाइम। हाँ बनाओ।
हो गया? यस डायग्राम बना लिया? यस सर प्लस माइनस तो मार्क प्लस माइनस कौन सा? वो वाला करंट की कोई बात नहीं, वो तो हमने कहीं सर्किट से आ रहा है वो तो। अच्छा मिटा दो इसे। 3 मिनट बचे हैं। प्रोजेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ। सर कितना बचा है चैप्टर? ठीक है, तो तुम होमवर्क करके आओगे? सर बच्चे का मैथ्स का पेपर भी है। सर नहीं कोई नहीं दे हाँ सर पेपर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। अभी होमवर्क करना है।